शिवाय। वेलकम टू माय चैनल टैरो वर्ल्ड 888। तो आज एक और रीडिंग लेकर आ गई हूँ मैं। आज का टॉपिक है, क्या आपके लाइफ में किसी ने ब्लैक मैजिक या नेगेटिव स्पेल का अप्लाई किया है या नहीं, ये चेक करेंगे। एंड ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट करे। तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं आप उन्हीं मैसेजेस को पिक कीजिए। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। अगर आपके लाइफ में या फिर आपके फैमिली में किसी भी पर्सन के ऊपर आपको अगर फील होता है कि नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक जैसा कुछ अप्लाई किया गया है, तो आप चंडी पाठ का डेली अभ्यास करें, चंडी पाठ। एंड नेक्स्ट है हनुमान चालीसा एंड महामृत्युंजय मंत्र, इसका 108 बार पाठ करें। एंड नृसिंह कवचम जो स्तोत्र होता है उसका भी पाठ करें। अगर आप ये सारे मंत्र को डेली बेसिस पे चैंट करेंगे तो आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होगा। भगवान की मंत्र चैंट करने से आपकी लाइफ से सारी बुरी नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक जो भी है वो चला जाएगा। एंड ये जो मैंने मंत्रस के बारे में बात किया, ये बहुत फास्ट एंड पॉजिटिव वे में एक्शन होता है इन मंत्रस का, तो ज़रूर इसका अप्लाई करें। एंड अगर नेगेटिव स्पेल अगर कुछ नहीं भी है तभी भी आप ये मंत्रस को चैंट कर सकते हैं। एंड इससे क्या होगा, इससे आपके लाइफ में जो अदर रिलेटेड जो नेगेटिविटी है वो भी चला जाता है। एंड आप बहुत पॉजिटिव रहते हो एंड आपका ऑरा पॉजिटिव होता है। एंड जब हमारा पॉजिटिव ऑरा होता है तब कोई भी उसके ऊपर नेगेटिव स्पेल नहीं कर सकता है। जो भी ट्राई करेगा तो वो मैजिक उसके ही ऊपर हिट बैक करता है जाकर। ठीक है, तो अपना ऑरा पॉजिटिव में लॉक कर लो। एंड एक बात बता देती हूँ, जो लोग अगर कुछ एडिक्शन में हैं या अल्कोहल लेते हैं तो उनका ऑरा वीक हो जाता है। एंड उससे जिनका ऑरा वीक होता है उनके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस या ब्लैक मैजिक ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। एंड आपको अगर पता चले कि कौन है जो ब्लैक मैजिक या नेगेटिव स्पेल्स करते हैं क्या है, तो कभी भी नेवर एवर ट्राई एनी अनदर ब्लैक मैजिक ऑन देम, क्योंकि इसका बैड इम्पैक्ट एंड बैड कर्मा ज़रूर मिलता है एंड वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आप बस मंत्रास को डेली बेसिस में चैंट करो, सभी मुसीबत मैजिक की तरह बदल जाएगा। लाइफ धुआं सब नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक सारा चला जाएगा। एंड यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस, क्योंकि ये 100% गारंटेड सॉल्यूशन है। इस मंत्र को ये नहीं के 7 दिन चैंट किया या 2 सप्ताह, 2 वीक, 3 वीक चैंट किया, डेली बेसिस में चैंट करो। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 45 मिनट लगेगा, लेकिन इसका जो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा लाइफ में ना, वो लाइफ लॉन्ग चलेगा। तो डेली बेसिस पे इसको चैंट करो। ठीक है, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सेकंड ओम नमः शिवाय। मेरे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, क्या उनके लव लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक हुआ है? इससे बस गाइड में कि मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ पे कोई नेगेटिव स्पेल, नेगेटिव एनर्जी या ब्लैक मैजिक इनपुट किया है किसी ने,
Please universe guide me. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Okay. ओके ओके, तो जैसे कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई नेगेटिव ब्लैक मैजिक के एनर्जीज तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। एंड आपको अगर लगता है फिर भी तो आप ज़रूर उन मंत्रस को चांट करें। नेगेटिव चीज़ें अगर अप्लाई हुआ भी है तो वो हट जाएगा। तो जैसे कि रीडिंग में पहले ये इधर आया पॉजिटिव कार्ड, द सन का कार्ड, इधर आया द वर्ल्ड का कार्ड एंड इधर भी आया 10 ऑफ कॉइंस। तो आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है वो किसी ब्लैक मैजिक के लिए तो नहीं दिखाई दे रहा है। वो इसलिए है क्योंकि शायद आप या फिर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा एरोगेंट, ऑथोरिटेटिव या कंट्रोलिंग पर्सन है, जो रिलेशनशिप में ना अपना खुद का कंट्रोल बनाने के लिए आप दोनों के बीच कुछ क्लैशेस मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही चाहते हैं, आप दोनों में प्यार बहुत भी है, लेकिन आप दोनों जो है वो ना इधर एम्परर इधर क्वीन ऑफ वंस दोनों ही एक ऑथोरिटेटिव पावर में है। इधर एम्परर इधर एम्प्रेस, देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ को कि यानी एक से बढ़कर एक दोनों को टक्कर देने वाला एक पावर कपल तो है ही। एम्प्रेस एंड एम्पर का कार्ड भी आया है, पावर कपल तो है आप दोनों, लेकिन जो होता है रिलेशनशिप में किसकी बात ज़्यादा सुनना चाहिए, किसका बात ज़्यादा चले, इस सारी चीज़ों में ना अपना ईगो दिखाने में भी शायद आपका पर्सन कुछ ज़्यादा चीज़ों को खींच ले गए, टाइम का परवाह करे बिना ज़्यादा ही ईगो को खींच लिया। एंड आपने भी, आप जैसे कि मुझे दिखाई दे रहे एम्प्रेस है, तो शायद आपने भी अच्छा चलो आप मुझे आपने इग्नोर किया ना, अब मैं भी अपने पावर में रहूँगी, मैं भी आपको कोई क्या बोले, मैं भी आपको चेज़ नहीं करने वाला या करने वाली, आप जाओ तेल लेने। ये जो आप दोनों का जो ईगोइस्टिक नेचर, एक पावरफुल पर्सन आप ज़रूर है, लेकिन आप दोनों का ओवरली कंट्रोल करने की जो नेचर है ना, इस वजह से ही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। एंड शायद आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव एंड कंट्रोलिंग है, इसलिए भी आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा झगड़ा, मनमुटाव, क्लैशेस बना रहता था। एंड शायद आप ज़्यादा मेहनत करते थे रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर ने शायद उतना मेहनत नहीं किया। प्यार बहुत है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला ईगो में बात इतना ज़्यादा खिंच गया कि अल्टीमेटली आप दोनों के लाइफ में ये एनर्जीज है 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, यानी दोनों ही सिचुएशन से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं। ये देख रहे हैं जैसे कि इस पीछे छुपा है, ये इस क्या बोले, इस एनिमल के
अंदर छुपा है ये इनोसेंट सा बच्चा। तो एक्चुअली आपके पार्टनर जो है अपना ईगो में आके इतना खींच के बात को, अभी उनका अंदर जो रोने वाला सेल्फ है रो रहे हैं लेकिन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, क्योंकि ईगो है, पावर है। क्योंकि अगर उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया तो उनका, अगर उन्होंने मान लिया कि मेरी गलती थी तो आप जीत जाओगे ना, क्योंकि आप भी तो इम्प्रेस हो, आप भी तो नहीं मानने वाले, क्योंकि आप भी तो टॉन्ट करने वाले हो। हाँ, छोड़ के गए थे ना, मुझे इग्नोर किया था ना, भुगतो। ऐसी वाली एनर्जी, उन्हें डर भी है क्योंकि आप तो पावरफुल है एंड आपसे वो टक्कर देने की कोशिश में बात को ज़्यादा खींच गया एंड सिचुएशन दिन बे दिन खींचते खींचते बहुत ही भद्दा सिचुएशन में आ गया। लेकिन करंट सिचुएशन में ये उनका हाल है, एक्सप्रेस नहीं कर, चारों तरफ सोर्स बिछा हुआ है, लेकिन अपना ट्रू सेल्फ ईगो के चलते एक्सप्रेस नहीं करने वाले। एंड आप भी हो 4 ऑफ सोर्ट्स के, आप एम्प्रेस हो, क्वीन ऑफ वांड्स हो। चल तू जा, मेरे को तो ज़रूरत नहीं है तेरा ऐसा कुछ एटीट्यूड शायद आपने भी, आपके पास भी है अभी, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा टाइम फ्रेम खींच लिया कि आप भी अगर इम्प्रेस थे पहले, अगर ज़्यादा नर्चरिंग पावरफुल तो पहले भी थे, नर्चरिंग एनर्जी था, लेकिन अब गए हो डबल एक पैशनेट एनर्जीज में, फायरी एनर्जी में। अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं, तू दिखा कितना ईगो दिखा सकता है, ऐसा कुछ लग रहा है। एंड आप भी प्रॉब्लम में हैं, इस चीज़ को लेकर आप भी खुश नहीं हैं, लेकिन अब इस एनर्जी में है, आना है तो उसे ही अप्रोच करना पड़ेगा जिसने छोड़ के गया था, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया इसको फिर से ठीक करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपना ईगो नहीं छोड़ा एंड राइट नाउ वो अभी रिग्रेट कर रहा है। एंड इस वजह से भी शायद उनका कुछ हेल्थ इश्यूज़, यानी रात को ठीक से सो नहीं पा रहे, ऐसा कुछ है सिचुएशन। लेकिन आपका रिलेशनशिप में वर्ल्ड यानी एक न्यू स्टार्ट ज़रूर होगा, सारी चीज़ रिजॉल्व ज़रूर होने वाला है। ये इधर आया द वर्ल्ड का कार्ड एंड इधर आया 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कॉइन्स। तो अब रिलेशनशिप फिर से एक न्यू सिरे से हील होकर आगे बढ़ेगा, ज़रूर होगा। एंड 10 ऑफ कॉइन्स माने यानी completion and with abundant फ्यूचर आप दोनों का ज़रूर रहेगा। तो आप थोड़ा थोड़ा अपने आप को अंडरस्टैंड करने की एरिया में आओ, क्योंकि मुझे जैसा लग रहा है कि आप पावर में थे लेकिन नर्चरिंग केयरिंग थे, लेकिन मेहनत भी किया इसको ठीक करने के लिए, लेकिन आपके पार्टनर ने कुछ ईगो में कुछ ज़्यादा ही मैटर को खींच लिया। अभी वो राइट नाउ रिग्रेट की पोजीशन में है एंड आपको इस एनर्जीज में देख कर कि आना है तो प्रॉपर वे में सॉरी बॉडी बोल के ठीक कर, वरना मत आ। लेकिन वो सॉरी भी नहीं बोल पा रहे हैं, अंदर से पीस रहे हैं अपनी डिसीजन को लेकर, लेकिन दिखा रहे हैं मेरा तो ईगो है, मैं नहीं आने वाला या आने वाली। लेकिन आएंगे तो ज़रूर, क्योंकि आपके साथ ही कॉम्पिटिशन है। कब तक करेंगे ईगो, क्योंकि आप अपना स्टैंड ले रहे हैं, अभी अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, तो उनको आना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ ही वो अपना फ्यूचर देखते हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है चेक कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या हुआ? ओके, ये तो कार्ड डालना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। ओके, ये 4 कार्ड ले लेते हैं। पहला एक कार्ड आया है
Empathy. I'm open to seeing both sides of a situation. Okay. Next, trust. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Next, indecision. I use my intuition in all aspects of life. Next, pride. I love myself and I see myself in everyone. तो आपके लिए जो मैसेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं कि राइट नाउ आप जो अपने लिए स्टैंड ले रहे हो एंड अपना जो इंट्यूशन को आप फॉलो कर रहे हैं कि बस बहुत हो गया, मैंने रिलेशनशिप में बहुत मेहनत किया। आप पावरफुल पर्सन पहले से भी थे, लेकिन उन्होंने आपकी केयर, लव, इन सारी चीज़ों को क्या बोले, वैल्यू नहीं की। लेकिन आप भी अपना पोजीशन से नीचे जाकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा लो करके आपने मेहनत किया ठीक करने के लिए। लेकिन आपके पर्सन ने उस चीज़ को ना ऐसा किया ईगो में, वो फिर उस आपने जो झुके उस चीज़ का भी उन्होंने मजाक बनाए या ईगो में अवॉइड किया, एरोगेंस दिखाया, एरोगेंट हो गए। तो आप जो इस समय अपना इंट्यूशन फॉलो कर रहे हो और स्टैंड ले रहे हो, तो इस चीज़ को ज़रूर कंटिन्यू करो, क्योंकि आपका इंट्यूशन अगर बोल रहा है तो स्टैंड लेने के लिए, तो ज़रूर स्टैंड लो अपने लिए। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपने मेहनत किया, आपने केयर किया, आपने झुका रिलेशनशिप के, लेकिन आपका पार्टनर जो है कुछ आपको कंट्रोल करने के लिए ना बहुत ज़्यादा एरोगेंट दिखाया, एरोगेंट हो गए, एरोगेंस दिखाया, जो कि गलत बात है। क्योंकि एक हद तक आप एरोगेंस दिखाया ठीक है, लेकिन इसको ना लंबा खींचने की जो गलती उन्होंने की ना, अब इसके लिए वो पछताने दो। अभी आगे जाकर उन्हें अपना जो सिचुएशन है, अब उन्होंने जो किया ना, उनका भी रियलाइजेशन हो रहा है या होने वाला है, या अभी उन्हें आपकी कदर होने वाला है। एंड इनडिसिशन में आप नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। इनडिसिशन में वो है कि अभी कैसे आपको अप्रोच किया जाए। ये आप अप्रोच तो करेंगे, लेकिन कैसे किया जाए, क्योंकि ईगो में भी है। आगे आके भी तो सॉरी नहीं बोल सकते ना, ईगो की मैटर है। तो सारे ये ईगो ही उन्हें ले डूब रहा है, इन सारी चीज़ का एहसास उन्हें है, लेकिन अभी भी इंडिसिशन दिखाई दे रहा है। प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन। तो आप सबसे कनेक्ट कीजिए एंड अपने ऊपर ज़रूर प्राउड फील कीजिए। प्राउड को एरोगेंस की तरह, ईगो की तरह मत लीजिए। आप सबसे कनेक्ट कीजिए। आप पावरफुल पर्सन हैं, लोग आपसे सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन आपका जो ट्रू सेल्फ है ना, उसको ना, उस सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार झुकाइए मत। आप सबसे कनेक्ट कीजिए, सबसे अनकंडीशनल लव कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन जहाँ बात आती है ना सेल्फ रिस्पेक्ट की, उधर कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। स्टैंड लिए हैं तो स्टैंड लेकर ही रहिए। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने दीजिए। वापस तो ज़रूर आएंगे, क्योंकि आपके साथ ही कंप्लीशन है। तो ब्लैक मैजिक की कोई एनर्जीज तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है इस रीडिंग में। जो है आपके पर्सन का बिहेवियर, ईगो में नेगेटिव पैटर्न ही है उनका बिहेवियर का, जो ज़्यादा खिंच गया। तो मैटर आगे जगह ठीक भी होने वाला है। कंप्लीशन तो आपके साथ है। वर्ल्ड का कार्ड, 10 ऑफ कॉइंस, सन का कार्ड तो है ही। तो आप जैसा स्टैंड लेकर है
वैसे ही रहिए, अपने लिए स्टैंड लेकर रहिए एंड सेल्फ रिस्पेक्ट को बना के चलिए लाइफ में। जो आपको डोरमैट की तरह यूज़ करे वैसा रिलेशनशिप में मत सहिए, मत टॉलरेट कीजिए, ठीक है। एंड जो भी बोला मैंने पहले, अगर आपको लगता है नेगेटिव इन्फ्लुएंस ब्लैक मैजिक है तो मंत्रास को चांट कीजिए, ज़रूर हेल्प होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। टेक केयर, बी पॉजिटिव। ओम नमः शिवाय, बाय।